Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of geography. The chapter name is India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. Here a box is given. While visiting different parts of India, you must have noticed the variation in the types of houses, trees, crops grown, and even the dresses of the people. Why do you think this is so? Have a discussion about this in class. वाइल विजिटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जब हम विजिट करते हैं जाते हैं तो हम देखते हैं हर एक चीज में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हाउसेस में, ट्रीज में, क्रॉप्स में और ड्रेसेस में। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। The diversity that we notice in the ways of life of people mainly occurs due to the varied climatic conditions which prevail in different parts of the country. जो भी डाइवर्सिटी, जो भी विभिन्नताएं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हम नोटिस करते हैं अलग अलग लोगों की लाइफ में, वो सारे किसके वजह से आते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से आते हैं, जो कि हर एक इंडिया के हर एक पार्ट में या अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके की क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द लाइफ्स ऑफ इट्स पीपल। जो क्लाइमेट होती है कंट्री की, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि किसी भी पर्सन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती, प्रभावित करती है। It is also directly responsible for the types of natural vegetation and wildlife found in different regions. It is all directly responsible for the type of natural vegetation. जैसे नेचुरल वेजिटेशंस होगी, वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, जैसे नेचुरल वेजिटेशन होगी, वाइल्ड लाइफ होगी, उन पर भी क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस होता है, उसका असर पड़ता है। क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया। क्लाइमेट refers to the average weather condition of a large area over a long period of time. क्लाइमेट क्या होता है? वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, जैसा मौसम होता है वैसी क्लाइमेट हो जाती, लेकिन वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इंडिया एक्सपीरियंसेस ग्रेट रीजनल डिफरेंस इन क्लाइमेट। इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं क्लाइमेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की क्लाइमेट होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड वेरीड लैंडफॉर्म फीचर्स। अलग अलग लैंडफॉर्म के वजह से और लैटिट्यूड्स के वजह से इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। Some places are extremely hot while some are very cold. Coastal places such as Mumbai and Kochi have moderate climate. There is little difference between summer and winter temperatures. कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्म पड़ती, कुछ ऐसे प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती। कोस्टल प्लेसेस यानी कि जो जहां पर समुद्री तट वगैरह होते हैं उसको कहते हैं कोस्टल प्लेसेस। कोस्टल प्लेसेस जैसे कि मुंबई है, कोची है, यहाँ पर की जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर। समर और विंटर में यहाँ इनके टेम्परेचर्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस situated far away from the sea such as Delhi and Lucknow have extreme climate with hot summers and cold winters। और दूसरी तरफ क्या है कि जो आपकी प्लेसेस होते हैं वो अगर सी से, समुद्र से काफी दूर होते हैं तो उनकी क्लाइमेट में काफी डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली और लखनऊ है, वहां पर एक्सट्रीम हॉट होता है सीजन या फिर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। द एनुअल रेनफॉल इन मौसिनराम in Meghalaya is the highest in the world, while some places in the Thar Desert receive extremely scanty rainfall. Annual rainfall जो मौसिनराम इसको पढ़ेंगे, जो कि मेघालय की एक जगह है, इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेस है। while some places in Thar Desert receive एक्सट्रीमली स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल में सबसे कम बारिश होती है थार डेजर्ट में,
जबकि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। In spite of these differences, the climate of India can be broadly described as tropical monsoon type. The term monsoon has been taken from the Arabic word mausim, which means season. In spite of these differences, जो अलग अलग तरीके के differences पाए जाते हैं, the climate of India can be broadly described, और जो इंडिया की climate है उसको describe किया जा सकता है tropical monsoon type में। मॉनसून का एक अरेबिक वर्ड है जिसका द टर्म मॉनसून हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। मॉनसून जो है अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सीजन। Factors affecting the climate of India. India's climate is controlled by a number of factors. They are latitude, the Himalayas surrounding seas, altitude and रिलीफ सीजनल विंड्स। और इंडिया की क्लाइमेट को अलग अलग फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे लैटिट्यूड हिमालयाज जिसके चारों ओर सीज है, समुद्र हैं, ऑल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट होती है, रिलीफ, और सीजनल विंड जो सीजन के अकॉर्डिंग विंड्स चलती है, वो सारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया डिवाइडिंग द कंट्री इनटू टू हाफ्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो पास होता है इंडिया के सेंटर से और कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। Thus the southern part of country lies in tropical zone and northern part lies in temperate zone। जो साउदर्न पार्ट होता है कंट्री का, इंडिया का, वो ट्रॉपिकल जोन होता है और नॉर्दर्न पार्ट होता है टेम्परेट जोन। The Himalayas, the lofty Himalayas along the northern part of India stand as a barrier against the bitterly cold winds coming from Arctic region। Himalayas जो है वो along the northern part of India stand, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में स्टैंड करता है, एज अ बैरियर खड़ा हुआ है जो कि सारी विंड्स को कंट्रोल करता है। बिटरली कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द आर्कटिक रीजन से जो भी कोल्ड विंड्स आती है उसके अगेंस्ट ये बैरियर बन के खड़ा रहता है। दस दे एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड separating the two distinct climate region of Central Asia and India. They also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within India। और क्या होता है, they act as a climatic divide, वो क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह एक्ट करते हैं और रीजन को सेंट्रल एशिया और इंडिया में डिवाइड करते हैं। दे ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड्स जो आती हैं बिटरली कोल्ड विंड्स, उनको स्टॉप करके उनको मॉइस्चर शेड करने के लिए फोर्स करते हैं, मीन्स बारिश करने के लिए फोर्स करते हैं। सराउंडिंग सीज, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, द अरेबियन सी and Bay of Bengal have a moderating influence on the climate of the coastal areas। India has a long coastline, इंडिया की बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है। The Arabian Sea and Bay of Bengal have a moderating influence on the climate of coastal areas। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल क्लाइमेट पर पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं। The interior parts which are far away from the seas have extreme climate। वहाँ की जलवायु बहुत, जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं वहाँ की जलवायु बहुत एक्सट्रीम होती है, जैसे हॉट में बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड में बहुत ज़्यादा कोल्ड। ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। Therefore, hill stations such as Shimla and Mussoorie, being situated at high altitudes, are colder than the places in plains which are situated on the same latitudes। इसीलिए जो हिल स्टेशंस होते हैं जैसे शिमला है, मसूरी है, तो ये सारे हिल स्टेशन क्योंकि बहुत ऊंचाई पर हैं इसलिए इनका टेम्परेचर बहुत लो रहता है और ये सारे प्लेसेस की कंपैरिजन में ज़्यादा कोल्ड होते हैं। In peninsular India, there are hill stations such as Kodaikanal, Udang Mandalam, जिसे ऊटी कहते हैं, which have a cold climate although they are quite close to equator।
जो ऊटी और कोडाईकनाल एक जगह है, वो इक्वेटर के बहुत पास है, फिर भी यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। द रिलीफ ऑफ आवर लैंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। और इसी की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रेनफॉल होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट गेट वेरी हैवी रेनफॉल, बट प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ घाट्स रिसीव लो रेनफॉल। इसीलिए वेस्टर्न घाट पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, जबकि ईस्टर्न घाट पर सबसे कम रेनफॉल होता है, एज दे लाई इन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स विच इज इन रेन शेडो एरिया। क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में होते हैं माउंटेन की, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। सीजनल विंड्स इन विंटर द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड आर दस ड्राई। विंटर में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून में विंड्स ब्लो होती हैं, विंड्स जो चलती हैं, हवाएं, वो फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी तक जो जाती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं। इन समर द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड कॉजिंग हैवी रेनफॉल। और जो सी से लैंड तक विंड्स ब्लो होती हैं, जो हवाएं चलती हैं, वो उनके वजह से बहुत हैवी रेनफॉल होता है। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर कंडीशंस वेरी ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री गिविंग राइज टू डिफरेंसेस इन लोकल क्लाइमेट। और जो टेम्परेचर होता है और एयर प्रेशर होता है, वो उसमें कंट्री के अलग अलग पार्ट में बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं, गिविंग राइज टू डिफरेंसेस इन लोकल क्लाइमेट। और लोकल क्लाइमेट से काफ़ी डिफरेंट होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, इन द विंटर नॉर्थ ईस्ट मानसून winds blow from land to sea and are thus dry. In summer, the southwest monsoon winds blow from sea to land, causing heavy rainfall. जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो हैं, वो जो लैंड से सी तक चलती हैं वो ड्राई होती हैं, और जो सी से लैंड तक चलती हैं वो हैवी रेनफॉल होता है उनकी वजह से। साइकिल ऑफ सीजन, देयर आर 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया। 4 मेजर सीजन्स होते हैं, ये आपको पता है, विंटर, समर, मानसून एंड रोटेटिंग मानसून। रोटेटिंग मानसून मीन्स मानसून जब कम होने लगता है। विंटर इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली दिसंबर एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फरवरी। विंटर स्टार्ट होता है दिसंबर से और फरवरी के एंड तक चलता है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, जनवरी कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। द एवरेज टेम्परेचर इज लो एंड डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ ऑफ द कंट्री। और जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है साउथ से नॉर्थ तक में। ड्यूरिंग दिस सीजन, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, अ हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, लाइट विंड्स ब्लो। ड्यूरिंग दिस सीजन, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, इस सीजन में टेम्परेचर कम होने की वजह से, ठंड ज़्यादा होने की वजह से, अ हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स से बहुत हाई प्रेशर होता है। लाइट विंड्स ब्लो आउट फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया, और बहुत हल्की हवाएं चलती है, लाइट विंड्स ब्लो होती है। सिंस दीज विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड, दे आर ड्राई। लैंड से ये विंड्स ब्लो होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एरिया ड्राई होने लगता है। Thus, the weather in the winter season is fine with clear skies, bright sunshine and low humidity. इसलिए जो विंटर सीजन फाइन होता है, दिन में आप देखेंगे कि आसमान साफ होता है, सनशाइन होती है और नमी भी कम होती, ह्यूमिडिटी भी कम होती। इन नॉर्दर्न इंडिया, हाउएवर, देयर इज लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। नॉर्दर्न इंडिया में लाइट रेनफॉल होता है। दिस इज कॉज्ड बाय द साइक्लोन स्टॉर्म्स विच ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन सी एंड ट्रेवल टूवर्ड्स इंडिया। और ये किसकी वजह से होता है, साइक्लोन स्टॉर्म्स की वजह से होता है, साइक्लोन के तूफान की वजह से होता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी में से ओरिजिनेट होता है और ट्रैवल होता है इंडिया तक। दीज विंड्स आर कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। दे कॉज हैवी स्नोफॉल इन द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज।
हिमालयास के जो ऊंचाई पर होता है वहां पर ज्यादा रेनफॉल होने लगता है। रेनफॉल इन द प्लेन्स समटाइम्स दे रिजल्ट इन अ कोल्ड वेव इन नॉर्दर्न इंडिया। और कुछ समय क्या होता है कि इसके वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड होने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में। द कोरोमेंडल कोस्ट इन तमिलनाडु ऑल्सो गेट सम रेन इन विंटर। कोरोमेंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु में, वहां पर ठंड में बारिश होती है। ब्रॉड बाय द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। और किसके वजह से होती है? नॉर्थ ईस्ट से जो मॉनसून विंड्स आती हैं उसके वजह से बारिश होती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये विंड्स जो है लैंड से सी तक ब्लो करती हैं। एंड आर जनरली ड्राई। और जनरली क्या होती है? ड्राई होती है। बट वाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर। लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल से पास होती हैं तो उनमें मॉइस्चर होता है। व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट कोस्टल तमिलनाडु। और जब वो तमिलनाडु तक जाती हैं तो वहां उसके वजह से रेनफॉल होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।